बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ्स टीचर कामरान असलम। आज बेटा हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर लें। न्यू 9th 10th क्लास चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। सबसे पहले बेटा ये आप देख लेंगे इस चैप्टर में से चैप्टर नंबर 1 में से एक एमसीक्यू होगा। हर एमसीक्यू के का एक नंबर होता है, तो ये 1 मार्क का एक एमसीक्यू है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन हैं, 2 शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में से आएंगे। मिनिमम 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4 मार्क, और एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 1 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 4। तो टोटल 9 मार्क्स का, मिनिमम 9 मार्क्स का पेपर जो है वो आपका चैप्टर नंबर 1 में से आएगा। चैप्टर नंबर 1 का नेम है बेटा जी कम्प्लेक्स नंबर्स। कम्प्लेक्स नंबर्स की डेफिनेशन है द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन ए प्लस बी आयोटा फॉर्म। आयोटा के बारे में बताऊंगा अभी, ये क्या चीज है हमारे पास। ए और बी क्या है, ये हमारे पास रियल नंबर्स हैं। द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन ए प्लस बी आयोटा फॉर्म आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। ए और बी के हमारे पास कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 2 अंडर 8 अंडर रूट 0.1 0.3 5 अंडर रूट। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिनोट करते हैं हम z से। z इज इक्वल टू या z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, इस तरह भी लिखते हैं। और इसे हम इन कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे भी लिख सकते हैं a कॉमा b। तो ये भी इसको लिखने का तरीका है। आप आयोटा अगर नहीं लिख सकते तो आप इसको ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में लिख देंगे। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम डिनोट करते हैं बाय कैपिटल सी। एग्जांपल्स हैं ये हमारे पास 2 प्लस 3 आयोटा, 1 माइनस 2 आयोटा एक्सेट्रा। इस तरह कोई भी एग्जांपल आप बना सकते हैं। आई, जिसको अक्सर बच्चे क्या पढ़ते हैं, इसको आई पढ़ते हैं बेटा, ये आई नहीं है, इसको हम क्या कहते हैं आयोटा। और इसकी वैल्यू क्या होती है, -1 का अंडर रूट। तो ये बड़ा जी कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ही हम इस पूरे चैप्टर के अंदर यही इसी फॉर्म के जो नंबर्स हैं इनको कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ये हमने बार बार पूरे चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आई नहीं पढ़ना, इसको क्या है, ये हमारे पास आयोटा है। और आयोटा किसके इक्वल होता है, -1 का अंडर रूट। और अगर दोनों साइड्स पे हम स्क्वायर कर लें तो आयोटा स्क्वायर विल बी इक्वल टू -1। इसको बेटा जी आप अच्छी तरह से अपने माइंड में बिठा लें, ये बार बार यूज होगा इसका एक्सरसाइज 1.1 में। आयोटा स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, इक्वल टू -1। चलते हैं बेटा नेक्स्ट। जी सो नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास a प्लस बी आयोटा। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है रियल पार्ट और दूसरा इमेजिनरी पार्ट। जो विदाउट आयोटा होता है उसको हम रियल पार्ट कहते हैं, और जो विद आयोटा होता है उसको हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। नेक्स्ट नोट है, बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है बेटा, एवरी रियल नंबर इज अ कम्प्लेक्स नंबर। हर रियल नंबर जो होता है वो कम्प्लेक्स नंबर होता है। कैसे, जैसे मेरे पास यहाँ पे -2 लिखा हुआ है, मैं कहता हूं ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। आप कहेंगे सर इसमें आयोटा तो नजर नहीं आ रहा, तो यहां पे मैं प्लस या -0 आयोटा लिख सकता हूं। ये हमारे पास क्या है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका रियल पार्ट -2 है और इमेजिनरी पार्ट 0 है। इसी तरह से आप √5, ये भी क्या है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। कैसे, आपको नजर नहीं आ रहा आयोटा तो क्या लिख देंगे, प्लस माइनस जो मर्जी लगाएं, 0 आयोटा। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है वो √5 है और जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 है। सो एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर विद 0 एज इट्स इमेजिनरी पार्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, ये एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हमारे। जी स्टूडेंट नेक्स्ट हम एक्सरसाइज स्टार्ट करें 1.1। इसमें हमने आयोटा की पावर जो है इनको हमने एवेल्युएट करना है। तो आपने एक चीज याद रखनी है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ जो वैल्यू है वो आयोटा स्क्वायर की है, वो किसके इक्वल होता है, -1। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो इसी तरह से आपके पास जो 2 के टेबल में नंबर आ रहे हैं उनकी वैल्यू आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। यानी आयोटा की पावर 2 4 6 8 10। इवन पावर के लिए हम आयोटा को सॉल्व कर सकते हैं, ऑड के लिए नहीं कर सकते। वो हम फिर क्या करेंगे, चलिए बेटा जी फर्स्ट पार्ट है आयोटा पावर 5। मैंने कहा अगर इवन पावर होगी तो हम सॉल्व कर सकेंगे, ऑड पावर के लिए हम इसको सॉल्व नहीं कर सकेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास आयोटा की पावर 2 एक इवन नंबर है, वो -1 होता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, आयोटा 5 है यानी 5 आयोटा है हमारे पास, तो 4 आयोटा हम अलग कर देते हैं और एक आयोटा को अलग कर देंगे। तो अब बेटा जी हम इसको लिख सकते हैं आयोटा 4 को। जो आपके पास ये सिंगल आयोटा है इसको आप कुछ भी नहीं कहेंगे, साथ लिखते रहेंगे। आयोटा स्क्वायर की पावर क्या बन जाएगा, ये 2 इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल है जी, -1, और ये आ जाएगा -1 का स्क्वायर इंटू आयोटा। -1 की पावर अगर इवन नंबर होगी तो -1 की जगह +1 लिखा जाएगा। -1 की जगह -1 की पावर अगर और नंबर होगा तो हम क्या लिखेंगे, -1 की जगह -1 ही लिख देंगे। यहाँ पे -1 का स्क्वायर है तो वैसे भी माइनस खत्म हो जाता है, और इवन पावर में भी माइनस क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, ये +1 आ जाएगा इंटू आयोटा। तो ये बेटा जी आंसर आपके पास आ गया
1 आयोटा, या आप सिंपल इसको आयोटा लिख दे। तो ये आयोटा 5 इवेल्युएट हो गया। इस किसके इक्वल होता है? ये आयोटा के इक्वल होता है। नेक्स्ट हमारे पास 27 आयोटा -6। इस नंबर से हमें कोई मसला नहीं, जितने जो मर्जी लिखता रहे, हमें किसके मसला है या किसको सॉल्व करना है, हमने आयोटा की पावर को। अब चाहे -26 है चाहे +26 है, 2 के टेबल में ये आता है। कैसे आता है? 27 आयोटा 2 13 26, तो माइनस है तो -13 लिख देते हैं। आयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है बेटा जी? आयोटा स्केयर -1 होता है, -1 की पावर -13। अब 13 क्या है हमारे पास? चाहे माइनस है चाहे प्लस है, ये एक ऑड नंबर है। -1 की जगह फिर क्या आ जाएगा? ये 27 इंटू -1। तो ये बेटा जी आंसर क्या आ जाएगा? -27। तो ये हमारे पास 27 आयोटा -26 भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, माइनस आयोटा की पावर -19। हमें पता है कि नेगेटिव ऑड पावर के अंदर माइनस जो होता है वो बच जाता है, वो बाहर आ जाता है। तो मैं इसको लिख देता हूं, इसका सोल्यूशन आ जाएगा हमारे पास माइनस आयोटा की पावर -19। अब इसको सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड हैं, तो मैं बिल्कुल एक इजी सा मेथड आपको बता दूं। अगर आपके पास जो नंबर आपका अगर ऑड नंबर हो और पॉजिटिव हो, तो उसका तरीकाकार ये है, आप क्या करेंगे, इवन नंबर को अलग करके साथ एक ऑड नंबर आप अलग कर देंगे पावर में, जो आयोटा की पावर है। तो ये आपके पास इस तरह पॉजिटिव ऑड नंबर के लिए सॉल्व हो जाएगा। यानी आयोटा की पावर अगर ये पॉजिटिव 19 होता, यहाँ पे प्लस का 19 होता, तो आयोटा 18 इंटू आयोटा ये सॉल्व हो जाता है। अब नेगेटिव ऑड नंबर्स के लिए पॉजिटिव ऑड नंबर इवन नंबर का, नेगेटिव इवन नंबर का कोई मसला नहीं है। नेगेटिव ऑड नंबर का हमें मसला है, उसके लिए आप क्या करेंगे, इसका आसान तरीका, जितने भी आपके पास ये पार्ट्स होंगे, माइनस आयोटा की पावर 1 -20, एक नंबर बढ़ा के उसमें 1 -20। अगर 17 है, -17 है तो 1 -18, -9 है तो 1 -10, -7 है तो 1 -8। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आसान हो जाएगा आपके लिए। तो ये आगे बढ़ाई माइनस आयोटा की पावर 1 इंटू आयोटा की पावर -20। हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं। अब इसको आयोटा को हम नहीं छेड़ेंगे, माइनस आयोटा, इसको हम लिख देंगे आयोटा स्क्वायर की पावर -10 माइनस आयोटा, ये पावर आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1 -1 की पावर -10। 10 हमने ये देखना है कि 10 इवन है कि ऑड है। 10 हमारे पास क्या होता है? ये इवन है, तो माइनस आयोटा इंटू क्या आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा प्लस का 1 आ जाएगा। 1 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आ गया? माइनस आयोटा। तो माइनस आयोटा पावर -19 को सॉल्व करें तो आंसर क्या आता है हमारे पास? माइनस आयोटा। तो इस तरह से बेटे हम इसको सॉल्व करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। जिस में पीछे जो हमने 27 आयोटा की पावर -26 किया था, वो फोर्थ पार्ट था। तो सेकंड पार्ट ये है हमारे पास आयोटा की पावर 16, इंतहाई आसान पार्ट है। हमारे पास क्या आ जाएगा? ये आयोटा स्क्वायर की पावर आ जाएगी हमारे पास 8। आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1 -1 की पावर 8। इवन पावर है तो -1 की जगह क्या लिख देंगे? +1, और ये इसका आंसर। इसी तरह से अब ये वहां पे फोर्थ पार्ट हो गया है और यहाँ पे ये सेकंड पार्ट हो गया। और अब ये फिफ्थ पार्ट है आयोटा 11 प्लस आयोटा 5। मैंने बेटा जी आपको बताया था कि पावर जो है वो इवन होनी चाहिए। आयोटा 10 इंटू आयोटा प्लस आयोटा 4 इंटू आयोटा। इसको 10 को लिखेंगे आयोटा स्क्वायर की पावर 5 इंटू आयोटा। 4 को लिखेंगे आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर इंटू आयोटा। यहां से आप आयोटा कॉमन निकाल लें। आयोटा स्क्वायर क्या है हमारे पास? -1 होता है, -1 की पावर 5 और ये -1 की पावर 2। अभी आ जाएगा बेटा जी आयोटा इंटू -1 की पावर 5। 5 एक और नंबर है तो -1 की जगह -1 ही आएगा। -1 का स्क्वायर है, -1 का स्क्वायर क्या आता है हमारे पास? +1 आता है। तो -1 +1 0, आयोटा इंटू 0। तो बेटा ये आंसर क्या हो गया आपके पास? 0। तो ये बड़ा ये इसका फिफ्थ पार्ट सॉल्व हो गया। सिक्स्थ पार्ट है आयोटा 4 आयोटा 3 आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा होल का स्क्वायर। उसी तरह से आयोटा 4 को लिख सकते हैं हम आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर। आयोटा 3 को लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, ये हमारे पास क्या होता है? ये -1, और आयोटा वैसे का वैसे ही। होल स्क्वायर दिया हुआ है तो हम होल स्क्वायर लगाते हैं, इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1 स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या होता है हमारे पास? ये -1 इंटू आयोटा, ये -1 और प्लस आयोटा, और ये बेटा जी होल का स्क्वायर। इसी तरह से -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? +1, और ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा, और ये -1 और प्लस आयोटा, और ये होल स्क्वायर हमारे पास। तो ये बेटा क्या आ जाएगा? +1 -1 माइनस आयोटा प्लस आयोटा कैंसिल हो क्या आ जाएगा? 0।
जीरो स्क्वायर विल बी इक्वल टू जीरो। तो ये हमारे पास सिक्स्थ पार्ट जो है ये सॉल्व हो गया। चलते हैं बड़े इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 का सेवंथ पार्ट है आयोटा 8 ओवर आयोटा 5। इसको हम लिख सकते हैं आयोटा रेज टू पावर 8 माइनस 5 होल पावर हमारे पास -5 है, तो ये बन जाएगा आयोटा की पावर 3 होल पावर हमारे पास क्या बन जाएगी -5। अब ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हमारे पास बन जाएगा आयोटा की पावर -15। अब ये हमारे पास क्या है, एक ऑड पावर है और नेगेटिव है। तो इसका तरीकाकार मैंने आपको बताया था बेटा। क्या करेंगे, हम लिखेंगे आयोटा की पावर 1 माइनस क्या लिखेंगे, यहाँ पे 15 है तो क्या लिख देंगे 16। तो ये बन जाएगा बेटा ये आयोटा इंटू आयोटा की पावर -16 आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर पावर हो जाएगी -8। अब यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, वो -1 होती है, -1 की पावर -8। हमें माइनस से ये पावर में गरज नहीं है, 8 है अपना इवन नंबर है, तो इवन में माइनस जो होता है वो खत्म हो जाता है। तो ये आ जाएगा आयोटा इंटू 1। तो बेटा ये आंसर क्या आ गया हमारे पास, आयोटा इसका आंसर हो गया। तो ये आपके पास सेवंथ पार्ट जो है ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट एक पार्ट है आयोटा 13 मल्टीप्लाई बाय आयोटा 29। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में हमें पता पावर्स ऐड होती हैं, तो पावर्स ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आयोटा 13 प्लस 29 ऐड कर ले तो आयोटा की पावर 42। पॉजिटिव भी है और इवन नंबर है, इवन के लिए हमें जो पावर है वो इवन नंबर है, इसके लिए मसला कोई नहीं। तो ये सिंपल क्वेश्चन होता है आयोटा स्क्वायर की पावर 21। 2 के टेबल में 42 आता है, 2 21 42। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, -1 की पावर 21। पावर क्योंकि एक ऑड नंबर है, ऑड में -1 क्या होता है, वो -1 ही रहता है, इवन में -1 जो होता है वो +1 बन जाता है। तो ये -1 इसका आंसर। तो इसके साथ ही बेटा जी क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये हमारा कंप्लीट हो गया। चलते हैं बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी स्टूडेंट नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, राइट इन आयोटा फॉर्म। आयोटा फॉर्म में हम लिखेंगे, हमें पता है कि -1 का जो अंडर रूट होता है, अगर अंडर रूट में माइनस आ जाए तो वहां पे क्या होता है, वहां आयोटा आ जाता है। अब अगर आपके पास विदाउट आयोटा लिखा हुआ तो आपको कैसे पहचान होगी, ये कम्प्लेक्स नंबर है। अब ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर है, जब भी अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाए तो वो कम्प्लेक्स नंबर होता है। अब आम रूटीन में आप 4 का अंडर रूट आपसे कहें तो आप कहते हैं जी 2। अगर -4 का अंडर रूट कहें तो बच्चे कहते हैं -2। नहीं, ऐसा नहीं है। 4 का अंडर रूट 2 है, -4 का अंडर रूट 2 आयोटा है। तो ये बेटा जी आ जाएगा 2 + 2 आयोटा। तो ये आपने इसको आयोटा फॉर्म में लिख दिया। वजह क्या है, हमारे पास -1 किसके इक्वल होता है, अंडर रूट आयोटा। -1 का अंडर रूट किसके इक्वल होता है, आयोटा के इक्वल होता है। इसी तरह 3 माइनस अंडर रूट 7, 3 हमारे पास वैसे ही माइनस। अब अगर आप उसको अंडर रूट में माइनस नहीं लगाएंगे तो साथ क्या लिख देंगे, आयोटा, क्योंकि माइनस का जो अंडर रूट होता है वो आयोटा होता है। तो माइनस का अंडर रूट मैंने आयोटा लिख दिया, 7 का अंडर रूट सॉल्व नहीं होता, उसको वैसे रहने दिए। इस तरह 2/5 है, इसको वैसे लिखेंगे 2/5 प्लस, अब 16 का अंडर रूट 4 होता है, -16 का अंडर रूट क्या होगा हमारे पास 4 आयोटा। -16 का अंडर रूट क्या हो जाएगा हमारे पास 4 आयोटा। तो ये बेटा जी हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ a + b आयोटा हमने लिख दिया 2/5 प्लस 4/5 आयोटा। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले, अगर दो कम्प्लेक्स नंबर्स आपस में इक्वल हों, जैसे a + b आयोटा ये एक कम्प्लेक्स नंबर है, c + d आयोटा ये एक अदर कम्प्लेक्स नंबर है, दोनों के आपस में इक्वल हैं, तो रियल पार्ट विल बी इक्वल टू रियल पार्ट यानी a = c एंड इमेजिनरी पार्ट विल बी इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट यानी b = d। इस तरह इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर है। पार्ट नंबर 1 है 2x + 5 ये कम्प्लेक्स नंबर है, प्लस y - 3 ये कम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास। ये उसका रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। 2x + 5 प्लस y - 3 आयोटा = 1 + 2 आयोटा। एक कम्प्लेक्स नंबर ये टोटल ये वाला कम्प्लेक्स नंबर है, ये हमारे पास। इसका रियल पार्ट क्या है हमारे पास 2x + 5 और इसका रियल इमेजिनरी पार्ट क्या है y - 3। तो अब क्या करते हैं 2x + 5 ये रियल पार्ट है और इधर रियल पार्ट क्या है हमारे पास 1। तो बेटा लिखेंगे क्या 2x + 5 = 1। इसको सॉल्व कर ले 2x = 1 - 5 2x = -4 x = -4/2 2 2 = 4। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -2। अब आ जाए दूसरे पार्ट की तरफ y - 3 हमारे पास यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है, यहाँ पे 2 इमेजिनरी पार्ट है, तो y - 3 = 2 और यहाँ पे y विल बी इक्वल टू 2 + 3 - 3 दूसरे पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा, y =
5। तो ये बेटा जी एक्स और वाई की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। ये सिंपल क्वेश्चन था, ये कॉम्प्लेक्स नंबर था, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स अलग अलग थे। ये कॉम्प्लेक्स नंबर था, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स अलग अलग थे। हमने सिंपल इनको सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन आएंगे जिनमें ये कॉम्प्लेक्स नंबर दो इधर एक होगा इधर, लेकिन उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स अलग अलग नहीं होंगे, वो हमें पहले करने पड़ेंगे, फिर उसके बाद हम इसको इस तरह इक्वल लिखेंगे। चलते हैं बेटा नेक्स्ट सेकंड पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट सेकंड पार्ट है, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3x+2, उसका रियल पार्ट है 4 माइनस वाई इंटू आयोटा, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। इधर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है 5, इसका रियल पार्ट है, 3 इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो रियल पार्ट रियल के इक्वल, यानी 3x+2 विल बी इक्वल टू 5, 3x विल बी इक्वल टू 5 माइनस 2, 3x विल बी इक्वल टू 3, देन x विल बी इक्वल टू 3 से डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1। इसी तरह से इमेजिनरी पार्ट है, अब इमेजिन इस माइनस को आपने साथ रखना है, माइनस इंटू 4 माइनस वाई इज इक्वल टू, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है, इधर हमारा इमेजिनरी पार्ट क्या है वो 3 है। अब इस माइनस को आप अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और इस माइनस को उठा के आप इस साइड पे 3 के साथ भी लेके जा सकते हैं। -4 इज इक्वल टू माइनस, ये बड़ा जी आपके पास आ जाएगा 4 माइनस वाई इज इक्वल टू -3। अब आप क्या करें, इस 3 को इस साइड पे ले आए, ये इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, y को दूसरे साइड पे ले जाए, ये उस साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो y विल बी इक्वल टू 7। तो x की वैल्यू बेटा जी हमारे पास 1 आ गई और y की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई। तो पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, पार्ट नंबर 2 आपका सॉल्व हो गया। चलते हैं बेटा नेक्स्ट थर्ड पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास चेक करें, यहाँ पे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स आपस में अलग अलग नहीं है इस कॉम्प्लेक्स नंबर के, वो पहले हम करेंगे। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल और इमेजिनरी पार्ट्स अलग अलग हैं, तो बेटा सॉल्व करते हैं इसको, पहले इनको अलग अलग करते हैं। सोल्यूशन आ गया हमारे पास, x को मल्टीप्लाई करें 2x आ जाएगा, प्लस x आयोटा आ जाएगा, y को मल्टीप्लाई करें प्लस y आ जाएगा, -2y आयोटा आ गया इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा। अब हमारे पास विदाउट आयोटा क्या है जी 2x प्लस वाई, ये हमने इकट्ठे कर लिए, प्लस अब आयोटा वाले हमारे पास क्या है जी x माइनस 2y, इनको इकट्ठा कर लिया, आयोटा कॉमन इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा। अब हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग हो गया। हम अब यहाँ पे लिखेंगे रियल पार्ट इक्वल टू रियल पार्ट, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, और x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे फॉर x। अगर आप यहाँ पे y को रिमूव करना चाहते हैं तो 1 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, तो ये बेटा जी आपके पास आ जाएगा 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, और ये सेकेंड इक्वेशन आप वैसे की वैसे ही यहाँ पे लिख दें नीचे, तो ये आ जाएगा बेटा x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब बेटा जी आप इनको ऐड कर ले तो माइनस प्लस 2y कैंसिल, 4x प्लस x कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 5x हो जाएगा, 6 प्लस 4 यहीं पे लिख लें, 5x इज इक्वल टू 10, 5x इज इक्वल टू 10, डिवाइड कर दे आप इसको 5 के साथ, तो x इज इक्वल टू 2। तो ये बेटा जी आपके पास x की वैल्यू आ गई है, किसी एक में पुट कर दे, मैं जहां पे पॉजिटिव साइन है मैं वहां पे पुट करूंगा, पुट कर दें आप इसको इन इक्वेशन 1, तो यहां पे हम x की जगह 2 पुट कर देंगे, 2 इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 4, ये प्लस 4 है, उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू -1, और x की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, वो है हमारे पास 2, तो ये बेटा जी हमने आंसर निकाल लिया, y की वैल्यू इसके अंदर क्या है -1 है और x की वैल्यू 2 है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट्स मौजूद हैं। तो चलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है, यहाँ पे भी देखें रियल और इमेजिनरी पार्ट इस कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अलग अलग नहीं है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग हैं। तो बेटा कर लेते हैं हम, यहाँ पे क्या करेंगे, इसके सोल्यूशन में आ जाएगा हमारे पास x को मल्टीप्लाई कर देंगे, x माइनस x आयोटा, y को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2y प्लस y आयोटा इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। अब जो हमारे पास विदाउट आयोटा है वो है x प्लस 2y, तो x प्लस 2y को मैंने इकट्ठा कर लिया, प्लस इनटू जो आयोटा वाले हैं वो है माइनस x और प्लस y, इनको मैंने इकट्ठा कर लिया आयोटा के साथ, इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसके अंदर रियल और इमेजिनरी पार्ट्स अलग अलग हैं, रियल पार्ट को हम रियल पार्ट के को लिखते हैं x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, और माइनस x प्लस वाई इज इक्वल टू -1, ये हमारे पास इक्वेशन
2 है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे फॉर द वैल्यूज ऑफ x एंड y। सिंपल आपके सामने ये एडिशन से सॉल्व हो रहा है। x प्लस 2y इक्वल टू है 4 और माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू है -1। इनको बेटा सिंपली ऐड कर दे, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसल, 3y इज इक्वल टू 3 डिवाइड कर दे 3 से तो y विल बी इक्वल टू 1। ले जी बेटा जी आपके पास y की वैल्यू निकल आई है। y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1, तो वो वैल्यू y की मैं पॉजिटिव वाले में पुट करूंगा। यहाँ पे y की वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं तो आ जाएगा x प्लस टू इंटू 1 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 माइनस 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा जी 2। इसी तरह से y की वैल्यू आपके पास क्या आई है -1। तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ, उसने कहा था x एंड y, तो ये बेटा जी हमने x और y की वैल्यू जो है वो फाइंड कर दी। क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है, टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। चलते हैं बेटा जी नेक्स्ट, फिफ्थ लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का। ये बेटा जी y की वैल्यू +1 है, गलती से -1, ये y आपके पास +1 है जी। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट है, लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का। 3x माइनस 1 प्लस 2y माइनस 3 इंटू आयोटा। चेक करें इस कम्प्लेक्स नंबर के जो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स अलग अलग हैं, इधर भी रियल और इमेजिनरी पार्ट्स अलग अलग हैं। तो बेटा रियल पार्ट जो है वो रियल पार्ट के इक्वल, यानी 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 8 सॉल्व कर लेंगे। 3x इज इक्वल टू 8 प्लस 1, 3x इज इक्वल टू 9 डिवाइडिंग बाय 3 करेंगे तो हमारे पास x किसके इक्वल आ जाएगा 3 3 जा 9। तो ये बेटा जी x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। नेक्स्ट है 2y माइनस 3, इमेजिनरी पार्ट है, इधर इमेजिनरी पार्ट क्या है हमारे पास 7, तो 2y माइनस 3 इक्वल टू 7। 2y इज इक्वल टू 7 प्लस 3, 2y इज इक्वल टू 10 डिवाइडिंग बाय 2, 2 से 2 कैंसल, y 2 5 जा 10, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5, x की वैल्यू क्या है हमारे पास 3। तो ये बेटा जी क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया और इसके साथ ही 1.1 एक्सरसाइज जो है वो हमारे पास कंप्लीट होगी। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज।